तो सागर भैया अब ना बात घुमाने से भी नहीं घूमेगी कि shubhvivah.com पे वो क्या कहते हैं हमारे दिल्ली में, चमकता लश्कारे मारता हुआ आपका प्रोफाइल क्या कर रहा है। आते रहना। आरोही, चलिए। मेरी आरू मेरा अभिमान है। बस यहाँ वहाँ भटकने वाली लड़की नहीं है वो। और अगर उसे कहीं जाना होता है ना तो हमेशा अपने आई बाबा से पूछ कर जाती है वो। एक सेकंड। बाबा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या चाल है? आरू का फोन आया क्या? हाँ, आया ही होगा। संस्कारी लड़की आप लोगों को सब कुछ बता के ही जाती है। आया क्या फोन बाबा? उसका फोन खो गया है। खो गया? अरे देवा, फोन तो आपको कैसे पता चला बाबा? अच्छा हाँ, संस्कारी लड़की है, किसी और नंबर से फोन आया होगा। आया क्या फोन? हाँ, तो उसी नंबर पे कॉल लगाइए ना, जरा देखे कहाँ है। यही है ना नंबर? इसी नंबर से बात हुई ना आपकी? अननोन नंबर। अच्छा, मैं भी जरा करके देख लेता हूँ, मुझे भी तसल्ली हो जाएगी कि मेरी होने वाली बीवी है कहाँ। बेटी चुप, आई चुप, बाबा भी चुप, तो अब मैं शोर मचाऊंगा। आज तो आपका अभिमान टूट गया है। बहुत ढिंडोरा पीट रहे थे ना आप कि छोटे शहर की लड़की को बड़े शहर भेजा है पढ़ने। ये पढ़ रही है वो। बधाई हो आई बाबा, बधाई हो। आपकी होनहार लड़की को सच्चाई की परीक्षा में मिला है सबसे बड़ा 0। ये आपकी असली कमाई। कोई बात नहीं, अगर ये चुप है ना, कोई और है जो हमारे को सच्चाई का पता बता सकता है। बस 1 ही मिनट में वो शख्स हम सबके सामने होगा जो हमें सच बताएगा। ये है मिस अश्विनी, इस हॉस्टल की रिसेप्शनिस्ट। गुड मॉर्निंग मैम। आप बता सकती हैं इन सबको कि आपने शुक्रवार को जब ये सिद्धपुर जा रही थी क्या देखा? आरोही को पिक करने एक बड़ी सी गाड़ी में उस दिन एक लड़का आया था। आरोही ने कहा था वो सिद्धपुर के बाद पुणे जाएगी और 3 दिन के बाद लौटेगी।
अब मुझे आरू से नहीं, वही नहीं आपसे सुनना है। आप तो सबके लिए नियम तय करती है, आरू के लिए नहीं नियम बनाया आपने। बेटी तो किसी shubhvivah.com पे अलग अलग लड़के देख रही है और घूम फिर रही है किसी तीसरे बड़े गाड़ी वाली के साथ। क्या चल के रहा है आरो, ये बोल। पता नहीं क्या क्या छुपाया है इसने। और मैं बता रहा हूं आपको बुआ, यह अकेले की प्लानिंग नहीं है, जरूर कोई और है इसके साथ। ओ, ऋतिका दीदी। आरू उसे फोन लगा उसे और यहाँ बोला मैं उसे सवाल पूछूंगी। ऋतिका को फोन लगा आरू। लाउड स्पीकर पे रखना, जरा हम भी तो सुने कि ऋतिका दीदी क्या सलाह देती है अपनी सहेली को, क्राइम पार्टनर को। हेलो, नमस्ते आंटी। रितिका, जानू आ गई तू पुणे से? कसम से यार मैं ना मर ही जा रही हूँ तेरे मुंह से कहानी सुनने के लिए। हाँ, ऋतिका दीदी, वो तो जानती होगी कि आरोही गई थी पुणे किसी लड़के से मिलने। पूछिए उससे। ऋतिका को फोन लगा। हेलो रितिका, जानू आ गई तू पुणे से? कसम से यार मैं ना मर ही जा रही हूँ तेरे मुंह से कहानी सुनने के लिए। बट तू ये आंटी के फोन से मुझे क्यों कॉल कर रही है? ऋतिका बेटा, मैं आरू का बाबा, हम लोग यहाँ आए हैं तुम्हें और आरू को मिलने। कहाँ हो तुम? कुछ काम से बैंक आई थी। बस आ ही रही हूँ। हाँ, आ जाओ। जी। ए मेरी प्यारी आई, मुझे माफ करते आई, मैं गुनहगार हूं तेरा। मेरी वजह से तेरी बेटी की पोल खुल गई, मेरी वजह से आपको पूरे गांव में अपने सर के ऊपर चप्पल रख घूमना पड़ेगा। अगर तुम्हारी कही हुई बात सच निकली तो अपनी इस चप्पल को सिर पर रख के पूरे विट्ठल गांव का चक्कर लगाएगी ये शारदा शिंदे। कि तूने ठीक नहीं किया आरू, इतना लायक समझते थे तुझे सब लोग, और तूने क्या किया? अपनी आई बाबा की नाक कटवा दी तूने। बोलूं या नहीं बोलूं, पर अगर पंचायत ने आई बाबा पर इल्जाम लगाया और आई की तबीयत खराब हो गई तो? लेकिन जब कोई गलती नहीं की तो क्यों चुप रहूं? मुझे सिर्फ एक बात करनी है। तो ये बोलनी ना मैंने कोई गलती की है और ना मैंने आई बाबा के विश्वास को, उनके सम्मान को और इच्छाओं को ठेस लगने दी है। हाँ, मैं पुणे गई थी। बैंक के काम से तो पुणे नहीं गई थी आरू, मैंने कहा था ना कि वो काम मैं कर दूंगा। पिछले हफ्ते ही मैंने इसे कहा था, उसका बैंक अकाउंट है ना, पूना ब्रांच से इंदौर ट्रांसफर करना था। कितनी डिफिकल्ट है तुम्हारी लाइफ और तुम पता नहीं लगने देती। सबकी हेल्प करती हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा। शारदा, तुझे याद है ना
कुछ साल पहले जब पूना कॉलेज में इसका दाखला कराया था तब एक अकाउंट खोला था, और तूने ही तो कहा था कि वो अकाउंट डॉर्मेंट होने वाला है। तो मैंने इसे कहा कि वो ट्रांसफर मैं कर दूंगा, लेकिन ये है कि बाबा को तकलीफ ना हो, इसलिए खुद जाके करके आई है ना। लेकिन बाबा, आरू हमें बताया भी नहीं। आरू, बाबा जो बोल रहे हैं क्या वो सच है? हाँ सच है। नमस्ते आंटी। हाँ मैं भी इसके साथ जाने वाली थी, पर एग्ज़ाम था तो एंड मोमेंट पे नहीं जा पाई। फाइनली तेरा काम हुआ क्या आरू? बाबा और रितिका को मुझे बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ रहे हैं। सॉरी पापा। वाह, दोस्त हो तो हमारी रितिका, दीदी जैसी। चलो मान लिया कि ये बैंक के काम से पुणे गई थी, तो ऐसा कौन सा ट्रांसफर करवाना था अकाउंट जिसके लिए आशिक को साथ लेके जाना पड़ता है? सागर, मर्यादा में रहो। सॉरी, आशिक नहीं तो वो लंबी गाड़ी में कौन लेके जा रहा था इन्हें? इसे वही सिद्धपुर में मारना चाहिए था। बोला क्या बोला? दोस्त है वो मेरा। बस स्टेशन के पास जा रहा था तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि आरोही को ड्रॉप कर दे। और अंकल, अगर सागर भैया को इतनी प्रॉब्लम है, इतना शक है, तो मैं आप सबकी बात करवा देती हूँ उससे। नहीं, हमें विश्वास है तुम पे। सॉरी आरोही, शायद मुझसे ही समझने में गलती हो गई। आप जाइए। रितिका दीदी, जब सारे सवालों के जवाब है ही आपके पास, तो ये भी बता दो ना, जो shubhvivaah.com पे इसकी प्रोफाइल देखी थी उसका क्या? तो सागर भैया अब ना बात घुमाने से भी नहीं घूमेगी कि shubhvivaah.com पे वो क्या कहते हैं हमारे दिल्ली में, चमकता लश्कारे मारता हुआ आपका प्रोफाइल क्या कर रहा है। वेल डन रितिका, ये हुई ना बात।